नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रत्नेश एकेडमी पर। तो आज के सेशन में हम लोग चर्चा करते हैं कि हिंदी, निबंध और पत्र लेखन के लिए कौन सी बुक फॉलो करें। एक एस्पिरेंट ने कमेंट करके पूछा था कि सर हिंदी या निबंध पत्र लेखन के लिए कौन सी बुक फॉलो करें। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निबंध की। ठीक है, तो निबंध का टॉपिक बेसिकली पहले तो ये मेंस में आएगा आपके। ठीक है, और मेंस में निबंध जो है 120 मार्क्स का आता है। ठीक है, 3 निबंध लिखने को आते हैं 40-40 नंबर के। ठीक है, तो ये मेंस का टॉपिक है। 120 नंबर का निबंध आता है, 40-40 नंबर के टोटल 3 निबंध आपको 3 घंटे में, ये 3 निबंध 3 घंटे में आपको लिखने होते हैं। ठीक है, अब इनके लिए बुक आप कौन सी फॉलो कर सकते हैं। देखो, ये पहली बुक जो मैंने यहाँ पे दिखाई है वो क्या है कि दृष्टि की, ये उत्तर प्रदेश निबंध सॉल्व पेपर आते हैं और इसमें आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी यूपी से संबंधित निबंध पूछे गए हैं आरओ में या यूपी पीसीएस के एग्ज़ामों में, वो सभी यहाँ पर आपको दिए गए हैं एक जगह पर। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही दूसरी बुक ये एक आती है निबंध की, निशांत जैन एक आईएएस ऑफिसर हैं, इनकी एक बुक आती है 101 सॉल्व निबंध आते हैं इस पर। ठीक है, ये बुक आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है ये। इसमें आपको निबंध के साथ साथ जो कोटेशन वगैरह का यूज़ किया जाता है निबंध में लिखते समय, कैसे कर सकते हैं, किस टॉपिक की क्या क्या हो सकती हैं, तो वो सब इसमें अच्छे से दिए गई हैं इस बुक में। ठीक है, इसके अलावा ये 2 बुक तो फॉलो करने ही हैं, साथ में क्या करना है आपको कि डेली जो न्यूज़पेपर आता है उसका जो एडिटोरियल आता है सेक्शन, एडिटोरियल सेक्शन जो आता है, इसको डेली पढ़ना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, मेंस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये बुक है, ये बुक लिस्ट है किसके लिए, निबंध के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पत्र लेखन की। तो पत्र लेखन भी आपका मेंस में ही पूछा जाता है। ठीक है, मेंस में क्या होता है, हिंदी मेंस में भी हिंदी को 2 भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है, एक तो हिंदी होती है परंपरागत। परंपरागत का मतलब होता है रिटन है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक हिंदी होती है जो क्या होती है, ऑप्शनल होती है, यानी कि ऑप्शनल कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आपका जैसे वस्तुनिष्ठ, यानी कि गोला भरने वाला आता है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ होती है ये, और इसमें क्या होता है 60 नंबर की ये हिंदी होती है। ठीक है, और ये जो परंपरागत जो होती है जिसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं, जिसमें लिखना होता है, तो ये जो है 100 नंबर की आती है। ठीक है, तो 100 और 60 यानी टोटल 160 नंबर की हिंदी होती है मेंस में। ठीक है, अब उसमें भी ऑब्जेक्टिव में आपके वही टॉपिक हैं जो आप प्री में पढ़ के जाएंगे, जैसे कि विलोम शब्द, वाक्य, वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम तद्भव व विशेषण विशेष। ठीक है, मेन लड़ाई होती है परंपरागत में जो 100 नंबर की आती है। ठीक है, तो अब इसके लिए आप क्या ले सकते हैं, इसमें आपके पत्र वगैरह, गद्यांश वगैरह सब आता है। ठीक है, तो इस टॉपिक के लिए जो 100 नंबर की जो हिंदी परंपरागत आती है, इसके लिए आप एक बुक जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ये घटना चक्र की बुक है। ठीक है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के नाम से ये सामान्य हिंदी और आलेखन परंपरागत लिखा हुआ है, ये आती है। ठीक है, अब इसमें है क्या क्या देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक अंदर जो सारणी दे रखी है उसकी, जैसे अब इसमें दिया क्या क्या, गद्यांश आधारित प्रश्न दे रखे हैं, ये आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, लगभग 21 नंबर के आते हैं, 2 आते हैं ये। ठीक है, गद्यांश आधारित प्रश्न। सारणी रूप आता है, एक पत्र का आपको सारणी रूप लिखना होता है, ये आता है 15 नंबर का। पत्राचार आते हैं आपके। ठीक है, तो पत्राचार भी आपके, पत्राचार जो हैं 24 नंबर के होते हैं और 3 पत्राचार लिखने होते हैं। 3 पत्राचार लिखने होते हैं, शासकीय, अर्धशासकीय में से एक आएगा, कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र इनमें से एक आएगा, विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन और अनुस्मारक इनमें से एक आएगा। तो टोटल 3 पत्र आपको लिखने होते हैं, एक पत्र का सारणी रूप लिखना होता है और 3 ये पत्र लिखने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ये पारिभाषिक शब्दावलियाँ आती हैं, जैसे प्रशासनिक शब्दावली, वाणिज्यिक शब्दावली, ये भी पूछी जाती हैं। मुहावरे, लोकोक्तियाँ आती हैं और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, और ये सभी 10-10 नंबर के होते हैं, कंप्यूटर के 10 नंबर के, ये सब 10-10 नंबर का होता है। तो इस तरीके से 100 नंबर का ये पेपर टोटल होता है। ठीक है, तो इसके लिए पत्र के लिए आप वही है, ये एक ये बुक ले सकते हैं। ये इस बुक से क्या होगा, आपका पूरा ये कवर हो जाएगा, पूरा हिंदी का जो परंपरागत जो 100 नंबर का पेपर है पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड बुक आप एक ये एस कुमार की आती है,
ये आप ले सकते हैं, ये पतली सी बुक है, इसमें सिर्फ 100 पेजेस हैं, लगभग 109। ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ गद्यांश दे रखा है और पत्र लेखन दे रखा है। ठीक है, इसकी सारणी देखेंगे आप तो इसमें आपको दिखेगा कि ये देखिए, ये गद्यांश दे रखा है कि गद्यांश किस तरीके से लिखे जाएंगे, लेखन भाषा उसकी क्या होनी चाहिए, सारांश कैसे लिखा जाएगा, संक्षेपण कैसे लिखेंगे, प्रश्न, ये मतलब एग्जाम्पल सहित आपको दे रखे हैं। इसमें इसमें गद्यांश दे रखे हैं, उसमें आपको एग्जाम्पल के साथ बताया गया है अच्छे से। दूसरी क्या है कि पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपको ये सभी पत्रों के बारे में दिया गया है, देखो शासकीय, अर्थशासकीय, अनुस्मारक, परिपत्र, आदेश, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, अधिसूचना वगैरह वगैरह, टिप्पणी वगैरह, सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी दिए गए हैं। इस बुक की खासियत ये है कि इसमें आपको एक टॉपिक से संबंधित 7 से 8 आपको प्रश्न दिए, सॉरी 7 से 8 आपको मतलब जो है पत्र दिए गए। जैसे शासकीय पत्र है, शासकीय आपके 7 से 8 पत्र आपको मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लिखे जाते हैं पत्र। ठीक है, तो ये 2 बुक आप फॉलो कर लें, एस कुमार की और घटना चक्र की, ये परंपरागत सामान्य हिंदी और आलेखन की आती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी की। ठीक है, तो हिंदी में फिर से मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि हिंदी आर ओ में 2 तरीके की है, एक तो प्री में 60 नंबर और मेंस में 160 नंबर। ठीक है, तो मेंस में अभी हमने बात ऊपर कर ली, 100 नंबर परंपरागत के हैं और 60 नंबर जो आपका हिंदी जो क्या नाम है, विलोम वगैरह शब्द पूछे जाएंगे उससे संबंधित है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये आपकी ऑब्जेक्टिव है और ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, सब्जेक्टिव की तो अभी हमने चर्चा कर ली ऊपर। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वही आपका विलोम शब्द वगैरह सब पूछे जाएंगे, जो प्री में आएगा 60 नंबर वही 60 नंबर की आपको जो है इसमें पूछी जाएगी, मेंस में पूछी जाएगी हिंदी। बस क्या अंतर है कि यहाँ 60 क्वेश्चन हैं 60 मार्क्स के, और यहाँ 60 मार्क्स तो हैं और जो क्वेश्चन होंगे वो 30 हैं। ठीक है, तो इसके लिए हिंदी के लिए हम लोग क्या कवर करें, तो हिंदी के लिए जो बुक है वो आप ले सकते हैं। एक तो ये आती है वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी, इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे काफ़ी। ठीक है, और आपको क्वेश्चंस ही ज़्यादातर हिंदी में करने हैं, क्योंकि विलोम शब्द हो गया, वाक्य वर्तनी शुद्ध है, अनेक शब्दों का एक शब्द है, तत्सम तद्भव हो गया, विशेषण विशेष हो गए, तो इनके लिए क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक तो ये बुक हो जाएगी, और एक ये हिंदी की हरदेव बहारी की एक बुक आती है, ये आप ले सकते हैं। ये मोटी बुक है, पूरी आपको बुक पढ़नी नहीं है, वही सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके टॉपिक जो सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये 2 बुक आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने तीनों पॉइंटों पे चर्चा कर ली, निबंध पर, हिंदी पर और इसके अलावा पत्र लेखन पर। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।